फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 11वीं। इस पेपर का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो आप लोग देख लीजिए इस पेपर का सोल्यूशन। क्लास 11th हिंदी का पेपर है ये, जो कि 19 सितंबर को हुआ है। तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही हैं, तो घर की स्मृतियाँ उभर रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, तो भारतेंदु युग को। तीसरा है, कबीर के काव्य का स्वर है, तो समाज सुधार। इसके बाद पांचवा है नमक का दारोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो 1914। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है कि पत्रकारिता का मूल तत्व है, तो पत्रकारिता का मूल तत्व होता है जिज्ञासा। पांचवा है, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध है, तो अभिधा शब्द शक्ति में। ठीक, इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है कि मीरा ने किसके जल से सींचकर प्रेम बेल को बोया है, तो आंसुओं से, तो आंसुओं के जल से। ठीक है, आंसुओं के जल से। कहानी के तत्वों की संख्या मानी जाती है, तो 6 मानी जाती है। इसके बाद तीसरा है, आलोपीदीन ने होकर वंशीधर को गले लगा लिया, तो खुश होकर गले लगा लिया। ठीक है ना, खुश होकर गले लगा लिया। इसके बाद आश्रय की बाहरी शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, तो अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, अनुभाव। इसके बाद पांचवा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो 1936 में हुई थी, 1936 में। इसके बाद है, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका है, तो गानपन है। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है, फत कथन लिखिए। पहला है जिसमें जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, मीरा का अपने पति राणा के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता था, तो ये भी आपका सत्य है। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला था, तो ये भी आपका सत्य है। बाल मुकुंद गुप्त की शिक्षिता गांव के मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई थी, तो ये सत्य है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी स्वर में रहता है, तो ये भी सत्य है। संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी जो है आपकी, सही जोड़ी में आपका क्वेश्चन है पहला, संचार प्रक्रिया की शुरुआत, तो इसका हो जाएगा संचारक से। ठीक, कुल की हानि, तो इसका हो जाएगा परिवार की मर्यादा। सरकारी पत्र, इसका हो जाएगा औपचारिक पत्र से। अनुच्छेद, गद्य संग्रह। श्रृंगार कुला, तो इसका हो जाएगा रीतिकाल से। सब संतो देखत जग बौराना, इसका हो जाएगा कबीर से। और मीराबाई का हो जाएगा कुड़की से। इसके बाद आप लोगों का पांचवा क्वेश्चन है, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में है, तो ये आपकी अवधी भाषा में हो जाएगी। अवधी भाषा इसका आंसर हो जाएगा, अवधी भाषा। इसके बाद कबीर ने संसार को क्या कहकर संबोधित किया है, तो कबीर ने संसार को पागल और स्वान रूपी कहकर संबोधित किया है। क्या, पागल और स्वान रूपी। तीसरा है, खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो द्विवेदी युग में हुआ, द्विवेदी युग। चौथा है, मियां नसीरुद्दीन ने किस अंदाज से सिर हिलाया, तो पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। इसके बाद पांचवा है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध 2 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के उपन्यासों में से हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन। तो इनमें से कोई 2 लिखना था। आई होप आप लोगों से बन गए होंगे। इसके बाद छठवां है, अनुभाव के भेदों के नाम लिखिए। तो अनुभाव के भेदों के नाम है आलंबन और उद्दीपन। ठीक, अनुभाव के भेदों के नाम हो जाएंगे आलंबन और उद्दीपन। सातवां है कि वाच्य के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर।
आप लोग पेपर देखते हैं, कुछ इस तरह का पेपर आया था। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बता दिया हूँ, आप लोग आंसर चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।